हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जे एल झारखंड लाइव्स झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 11 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज 10 और 11 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जे एल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों झारखंड करंट अफेयर्स की बुक जो है वो जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक की जो हिंदी माध्यम में पुस्तक अभी तक उपलब्ध थी, आप सब लोगों ने खरीदा भी होगा। अब जो है यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम की पुस्तक भी जो है वो उपलब्ध करा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर्स की बुक जो है वो अंग्रेजी माध्यम में फिलहाल अमेजन पर उपलब्ध हो गई है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है दो से तीन दिनों में ये पुस्तक दुकान पर भी उपलब्ध हो जाएगा, तो 2-3 दिन बाद इसे आप यहाँ पर किसी भी दुकान में भी इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, झारखंड के सभी शहरों में ये उपलब्ध होगा। साथ ही साथ ये दिल्ली में भी होगा और ये पटना में भी आपको मिल जाएगी ये पुस्तक। ठीक है, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी, अब दोनों माध्यम पर पुस्तक जो है वो उपलब्ध हो गई है। ठीक है, तो आप इसे जरूर परचेज कर लीजिएगा क्योंकि नजदीक एग्जाम है, इसलिए आप इसे एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा और एग्जाम में तभी जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 10 और 11 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे को कितनी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? तो राज्य सरकार द्वारा कितना राशि यहाँ पर सलीमा टेटे एवं निक्की प्रधान जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की दोनों ओलंपिक में यहाँ पर जो है वो शामिल रही थी, तो इन दोनों ही खिलाड़ियों का राज्य सरकार ने कितनी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50-50 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे दोनों ही खिलाड़ियों को। ठीक है, कितने दिए जाएंगे? 50-50 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की दो बेटियां निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, तो निक्की प्रधान जो है वो खुट्टी से बिलोंग करती हैं और सलीमा टेटे जो है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? सिमडेगा से बिलोंग करती हैं। साथ ही इनके घर को पक्का मकान में तब्दील भी राज्य सरकार करेगी। अभी तक देखेंगे अगर इनका घर तो वो काफ़ी जो है वो बुरी स्थिति में कच्चा मकान है इन दोनों ही खिलाड़ियों का, तो इन दोनों ही खिलाड़ियों का जो है वो अब पक्का मकान भी राज्य सरकार बनाकर देगी। राज्य सरकार ने पहले ऐलान किया था कि राज्य के खिलाड़ियों को सोना जीतने पर 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, चांदी जीतने पर 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, कांस्य जीतने पर 50 लाख रुपए जो है वो घोषणा की गई थी। ये जो पदक वितरण होता है, राशि पर वितरित की जाती है, तो उसके अनुसार ये जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी इन्होंने मेडल नहीं जीता है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने यहाँ पर जो है वो इनकी मेहनत को, लगन को देखते हुए इस ऊंचाई पर पहुंचने के कारण यहाँ पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब जो है यहाँ पर इन्हें 50-50 लाख रुपए जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के हर जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने के लिए कितने दिनों का अभियान चलाया जाएगा? पूरे जिले झारखंड राज्य के हर जिले में ये जो जितनी सारी बीमा है, बीमा योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो ये कितने दिनों का अभियान चलाया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 माह का। ठीक है, ये जो है बीमा का अभियान चलाया जाएगा पूरे जिले में, झारखंड के सभी जिलों में वो 1 माह का चलाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर। तो झारखंड के हर जिले में 7 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक बीमा अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से ग्रामीणों को जोड़ा जाएगा। अभियान में 70% से ज्यादा लक्ष्य हासिल करने वाले जिलों और प्रखंडों को सम्मानित करने की घोषणा भी की गई है। तो राज्य भर में अभियान चलाया जाएगा बीमा से जुड़ने का, जो कि केंद्र सरकार द्वारा ये जो विभिन्न तरह की बीमा कराई जा रही है, उन सभी बीमाओं से जो है वो ग्रामीणों को जोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची रेल मंडल के डीआरएम कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, रांची रेल मंडल के डीआरएम जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रदीप गुप्ता हैं जो कि रांची रेल मंडल के नए डीआरएम नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, रांची रेल मंडल के डीआरएम प्रदीप गुप्ता बनाए गए हैं और रेलवे बोर्ड ने इसकी सूचना जो है वो अधिसूचना वो है जारी कर दी है। रांची डीआरएम का काम जो है अभी तक कौन देख रहे थे, इससे पूर्व जो थे डीआरएम वो कौन थे, नीरज अंबस्ट थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है रमेश कुमार। कौन है, रमेश कुमार हैं, जिनको कि रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रमेश कुमार को रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह जिला एवं सत्र न्यायाधीश रैंक के अधिकारी हैं। हाईकोर्ट ने उनकी सेवा कार्मिक विभाग को सौंपी थी और उनका जो है यहाँ पर इसके बाद उन्हें न्यायाधिकरण का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। इससे पहले जो है यहाँ पर हाईकोर्ट ने सेवा कार्मिक विभाग की जो है कार्य था वो सौंपा गया था, लेकिन अब यहाँ पर उन्हें न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये कौन है, रमेश कुमार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मनरेगा पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है, उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है मनरेगा पार्क का। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बेड़ो में, कहाँ पर, बेड़ो में मनरेगा पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये बेड़ो कहाँ पर है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या है इस मनरेगा पार्क का। तो झारखंड के बेड़ो पंचायत की चिल्द्री गांव में मनरेगा पार्क का शिलान्यास किया गया है। इसकी शुरुआत जो है वो कौन किए हैं, तो मनरेगा के आयुक्त हैं जो कि राजेश्वरी बी और उप विकास आयुक्त हैं विशाल सागर, इन दोनों ही ने यहाँ पर किया है। मनरेगा से चलाई जाने वाली सभी योजनाओं का विवरण इसमें जो कि शामिल है यहाँ पर आम बागवानी, कुआं, नाली, वर्मी कंपोस्ट, जलकुंड, दीदी बाड़ी योजना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मिश्रित कृषि, अदरक और टमाटर सिंचाई के लिए यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो यहाँ पर जो है वो जितने सारे ये कार्य हैं यहाँ पर मजदूरों से, ठीक है, जो कि मैन पावर है उनसे यहाँ पर करवाया जाएगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा और यहाँ पर जो है वो सारी जो खेती की जाएगी, बागवानी की जाएगी, इससे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो इसलिए यहाँ पर मनरेगा पार्क की शुरुआत की गई है और ये कहाँ पर की गई है, बेड़ो में की गई है। ठीक है, बेड़ो पंचायत के चिल्द्री गांव में की गई है। ठीक है, तो ये रांची जिला में ही आएगा, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, जेईई मेंस की परीक्षा में झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से संचालित आकांक्षी 40 आकांक्षी 40 जो है कि कितने विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है। तो इस वर्ष 2021 में आकांक्षी 40 है यहाँ पर, आकांक्षी 40 जो कि झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से संचालित की जाती है, तो उसमें से कितने ऐसे छात्र हैं जो इस वर्ष क्वालिफाई किए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल ऐसे छात्राओं की संख्या जो है वो 16 है। कितनी है, 16 है, जो कि झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से संचालित आकांक्षी 40 के जो है यहाँ पर ये सभी अभ्यर्थी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से संचालित आकांक्षा 40, ठीक है, आकांक्षा 40 में विद्यार्थियों ने जेईई मेंस की परीक्षा जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कुल 16 छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में पास किया है और कुल 16 छात्र छात्राओं में से 10 ऐसे हैं जो कि आज काफ़ी अच्छे परसेंटाइल से क्वालिफाई किए हैं। तो कुल जो है यहाँ पर संख्या है अभ्यर्थियों के क्वालिफाई करने की छात्र छात्राओं की, वो कितनी है, 16 है। ठीक है, आकांक्षा 40 जो है यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा कोचिंग चलाई जाती है जो कि मुफ्त में यहाँ पर शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, धनबाद के किस फायर प्रोजेक्ट को बीसीसीएल बोर्ड ने मंजूरी प्रदान की है। धनबाद के किस फायर प्रोजेक्ट को बीसीसीएल बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, गजड़ी टाण फायर प्रोजेक्ट। तो ये धनबाद में आता है यहाँ पर। ठीक है, धनबाद के किस फायर प्रोजेक्ट को बीसीसीएल ने मंजूरी दी है, तो गजली टाण फायर प्रोजेक्ट को बीसीसीएल बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो यहाँ पर देख लीजिए 300 करोड़ की लागत से गजली टाणा फायर प्रोजेक्ट को बीसीसीएल बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। यह प्रोजेक्ट पुनर्वास मास्टर प्लान के तहत है और यह जो एरिया है वो आग प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए मास्टर प्लान के अनुसार नुकसान के बाद भी आग यहाँ पर आग बुझाने के लिए कोयला निकाला जाएगा। 3 साल में प्रोजेक्ट को 300 करोड़ रुपए चाहिए और भूमि अधिग्रहण का भी यहाँ पर कार्य करना है। बीसीसीएल के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मास्टर प्लान की अवधि समाप्त हो रही है और इसलिए बीसीसीएल के पास मास्टर प्लान के मध्य में फंड नहीं है, इसलिए मास्टर प्लान को एक्सटेंशन मिलने पर ही जो है कोल इंडिया से फंड उपलब्ध हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो गजली टाणा फायर प्रोजेक्ट को बीसीसीएल बोर्ड ने अब यहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये जो एरिया है वो आग प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि भूमि के अंदर जो है वो आग यहाँ पर जल रही है। तो ये आग बुझाने के लिए यहाँ से कोयला हटाना या निकालना जो है वो जरूरी है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में शहीद निर्मल महतो की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ठीक है, हाल ही में शहीद निर्मल महतो की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34वीं, कौन सी 34वीं यहाँ पर हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई है शहीद निर्मल महतो की। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में शहीद निर्मल महतो की कौन सी तिथि मनाई गई है? पुण्यतिथि मनाई गई है। तो ये 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP ने किस संस्थान के साथ अनुसंधान, कौशल आधारित प्रशिक्षण और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता क्षेत्र में करार किया है? ठीक है, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है वो, इस संस्थान ने किसके साथ करार किया है अनुसंधान, कौशल आधारित प्रशिक्षण और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जेवियर समाज सेवा संस्थान। ठीक है, XISS के साथ इन्होंने जो है वो करार किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जेवियर समाज सेवा संस्थान और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान के बीच 8 अगस्त 2021 को करार हुआ है। इस समझौते के तहत दोनों संस्थान अनुसंधान, कौशल आधारित प्रशिक्षण और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में आपसी सहयोग का काम करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। यहाँ पर पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की है। इस नियमावली के तहत, नई नियमावली के तहत परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री होंगे। तो नई जो जनजातीय परामर्शदात्री परिषद का गठन किया गया है, नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि जो भी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे वो इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की है। इस नियमावली के तहत मुख्यमंत्री पद आसीन इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो होगी वो 16 होंगे और इसमें कौन शामिल होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी और किन्हें मनोनीत किया जाएगा, इस नियमावली में भी स्पष्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। यहाँ पर आज का प्रश्न है, इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में झारखंड गरीबी उन्मूलन के मामले में कितने पायदान पर रहा है? ठीक है, गरीबी हटाने के मामले में कितने मामले पर रहा है, कम करने के मामले में कितने पायदान पर रहा है? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर 22वां, 27वां, 28वां या फिर 18वां। तो आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड राज्य जो है गरीबी उन्मूलन के मामले में देश भर में कितने स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक करिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, फिलहाल जो यहाँ पर 13 अगस्त से जो शुरू हो रही है, जिसमें कि यहाँ पर 149 रुपीज़ आपको पे करने हैं और 149 रुपीज़ में आपको यहाँ पर जो है वो कुल 10 टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट, जो कि 13 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक यहाँ पर जो है वो ये चलेगा टेस्ट। ठीक है, जेपीएससी के एग्जामिनेशन यहाँ पर 12 सितंबर संभावित है, तो उससे पहले ये टेस्ट जो है आपको यहाँ पर खत्म कर दिए जाएंगे। तो रिवीजन के लिए आप कितने अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए बूस्टअप के लिए ये टेस्ट हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे